कथा चल रही थी माला के बीच का जो सुमेरु है वो भगवान गणपति का रूप है। मैया ने श्राप दे दिया था कि मेरे पुत्र का मस्तक है वो पर्वत बन जावे। तत्पश्चात शंकर जी ने नंदी को कहा, देवराज इंद्र साध गए, जो भी कोई माँ अपने बच्चे से पीट करके बैठी हो उसी बच्चे का मस्तक ले आओ। इंद्र और नंदी दोनों गए। एक हथिनी माँ अपने पुत्र से पीठ दे के बैठी थी, उसी बच्चे का मस्तिष्क लेकर के आ गए। बताया जाता है भगवान को पीठ दे के, बच्चों को पीठ दे करके, गुरुजनों को कभी पीठ दे करके नहीं बैठा जाता। जैसे ही मस्तिष्क गणपति के धड़ से सिर जैसे ही जोड़ा, उसी समय भगवान गजानंद ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई सोता हुआ कोई खड़ा हो गया हो। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष, जय जयकार की आवाजें हुई। भगवान गजानंद खड़े हो गए। देवताओं ने बहुत स्तुति करी। मंगल मूर्ति भगवान गणपति, संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले पूजने वाले ये देवता है। गणेश पूजा का बड़ा महत्व है। चतुर्थ्याम तम समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर। भादों की चौथ में गणेश जी प्रकट हुए हैं। असते च तथा पक्षे चंद्र शयोदने सुबह। असत यानी शुक्ल पक्ष में भगवान आए। प्रथमे च तथा यामे गिरजाए सुचेत सह। माँ भगवती जगदम्बा को बड़ी खुशी हुई, उनकी पूजा का वर्णन है। एक विंशत, देखो मैंने कितनी बार आपको बोला, इन श्लोकों में लिखा है, एक विंशत के नैव पूजित प्रथमाम सताम। जो लोग चौथ के दिन या बुधवार के दिन 21 दूर्वा भगवान गणपति को सिंदूर लगाकर लड्डू का भोग लगा करके चढ़ाते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता। शिव पुराण में ऐसा लिखा है। चौथ व्रत बहुत बड़े व्रतों में से एक है। धूप दीप नैवेद्य तांबूल अर्घ, ये सब चीज़ों से भगवान गजानंद बहुत प्रसन्न होते हैं। इनका उद्यापन कैसे किया जाता है वो भी लिखा है। द्वादश ब्राह्मणास्तत्र भोजनीया मदाज्ञा। 12 ब्राह्मण, 2 सौभाग्यमती माताएं और 2 छोटे छोटे बच्चे, तो 12 2 14 और 2 16 संख्या हो गई। ये लिख लें 12 ब्राह्मण। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितने ब्राह्मण उतनी ही ब्राह्मणियाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये। 12 ब्राह्मण और 2 सौभाग्यवती माताएं और 2 बालकों को भोजन कराया जाता है। उन्हें कपड़े लत्ते दिए जाते हैं, उन्हें दक्षिणा दी जाती है। बहुत सरल सा उद्यापन है भगवान गणेश जी का। मैं श्लोक बोल देता हूँ। स्त्री द्वयम च तथा चात्र बटुका द्वयम आदरात। स्त्री 2, बटुक कहते हैं छोटे बच्चे, वो भी 2। और इसमें लिखा है ब्राह्मणान द्वादश संज्ञाम, ब्राह्मणों की संख्या 12। भोजेत पूज्यता भई मूर्तग्रे विधि पूर्वकम, उनको प्रसन्नता के साथ भोजन कराइए। रात्रि को, चौथ की रात्रि को गणेश जी के भजन सुनिए। निस्य जागरणम कार्यम, रात्रि को जागरण हो। प्रातः पूजा विसर्जनम, गणेश जी जो बनाए चौथ को, पंचमी के दिन उनका विसर्जन होता है। बालक मजीरा बजाते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए और उनको अध्यापन के लिए सरोवर और नदियों की तरफ लेकर के जाते हैं। सर्वई वर्णी प्रकृतिव्या स्त्री विश्व विशेषता, अपने खानदान के लोग, परिवार के लोगों को भी आप बुला सकते हैं, उन्हें बुलाइए। यम यम कामयते वो वही तम तम प्राप्नोत निश्चितम, जो जो आप कामना करेंगे भगवान गणेश की कृपा से वो सब सुलभ हो जाएगा। घड़ी का कांटा भाग रहा है। कथा में मैंने कहीं कोई आलस्य प्रमाद किया नहीं है। अभी भी मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। कथा दोपहर में, आज कथा थोड़ी लेट हो गई थी, मंदिर चले गए थे और ये ज़मीन वगैरह का भी काम हुआ तो उसमें टाइम लग गया, तो मैंने कथा 2:15 से पहले तो छोड़ी नहीं। फिर भी कथा कहते कहते तो ये मन भरता नहीं है, लगता है कि इसको और भी सुनते रहिए। लेकिन बहादुरी आपके लिए बहुत बड़ी है। अभी सुबह से मैं आपको बिठाई हूँ, पहले हवन में बिठाया आपको, फिर ये दोनों शिफ्ट की कथा में बिठाया, अब अभिषेक में वो उधर ब्राह्मण लोग बिठाएंगे। इतनी ज़्यादा आपसे मेहनत करवाई जा रही है
और यही मेहनत आपको आनंद में भर देगी। ये क्षण भगवान के स्पेशल रजिस्टर में लिखे जाएंगे। अधिकारी जी आप बड़े खुश हैं, आप बहुत ताली बजा रहे हैं। जब मैंने यहाँ से जमीन की सूचना दी तो सबसे पहले इशारा आपका था। ये कल टाइम मिल नहीं पाएगा, कल द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा में आपको निवेदित करूंगा। बस ये कह करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत उत्साह और आनंद के साथ इसको आरंभित किया गया था और आनंद के साथ ही इसको विरामता की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी जनों ने आपको धोखे से भी कुछ बोल दिया होगा तो उसके क्षमा याचना के अधिकारी हम स्वयं हैं। आप कोई अपने मन में ऐसी बात मत लेना। एक बार के लिए आदमी भोजन के बिना रह लेता है, सम्मान के बिना नहीं रह पाता। यहाँ हर व्यक्ति का आदर, हर व्यक्ति का मान सम्मान आयोजक परिवार की तरफ से भी और तुलसी गौ सेवा परिवार की तरफ से भी। यहाँ से आप मुदित होकर के, प्रसन्न होकर के जाना। अब मुलाकात हमारी होगी 22 मार्च, जब 23 तारीख से होने वाली ब्रज यात्रा के लिए आपकी वापसी होगी। इस यात्रा से आप मत चूकना। इस यात्रा का अद्भुत लाभ, अद्भुत आनंद, अद्भुत शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता, इतना आनंद होगा। 8 दिन का कार्यक्रम है। 26 मार्च बीच में है। 27 मार्च को गिरिराज जी में एक बड़ा अनूठा अद्भुत कार्यक्रम है, इसमें आप जरूर पधारिएगा। बद्रीनाथ की डेट्स का आपको पता है, 19-20 हरिद्वार, 21 से 27-28, 21 रास्ते में निकल जाएगी, 22 से 28 होंगे हम बद्री विशाल बद्रीनाथ में। अभी से ही आप अपने आने का प्रोग्राम बना लीजिएगा। समय जा रहा है, उम्र पलटा खा रही है, तो इन सब तमाम इन धार्मिक अनुष्ठानों से हम काय के लिए हम रुकें। आपको कैसा लगा यहाँ पर? 9 तारीख का प्रोग्राम मैं चेन्नई एयरपोर्ट से बोल रहा हूँगा। यहाँ के अनुभव एक दिन के कार्यक्रम में मैं रखूँगा। टीवी पर लाइन चल रही है रामेश्वर धाम यात्रा का अनुभव, क्या क्या यहाँ अनुभव हुए हैं, बहुत सी चर्चा मैं आपकी भी करूँगा। जो मुझे भी तो यहाँ कुछ लगा होगा, जब मैं 9 दिन यहाँ रहा हूँ, कुछ तो मुझे भी आभास यहाँ का हुआ होगा। 9 तारीख के कार्यक्रम में, प्रवचन में आप जरूर सुनिएगा। और मैं एक बार लास्ट बार कह करके ये बात मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ तक पहुँचें, भले आप एक मुट्ठी चावल का सहयोग दान इसमें करें। कोई भी इस कार्यक्रम से जो टेलीविज़न पर सुन पा रहे हैं वो भी, और आप यहाँ स्थानीय लोग भी रुके हैं, वह भी आपको गुदगुदी कल होगी जब यहाँ बहुत बड़ी लाइन आप देखेंगे। आप कहेंगे जीवन धन धन हो गया। कथाएं तो हमने सुनी ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप जरूर आप जुड़िएगा। मैं आभार जाहिर करूंगा। सबसे पहला अनाउंस राजेश अग्रवाल जी और उनके अपने लोगों ने इस चावलों के लिए जो अनाउंस कराया, और फिर आप सब लोग जुड़ करके ये सौभाग्य मौका आप प्राप्त कर रहे हैं। कथा कहने में मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन कथाओं के साथ साथ इन सेवाओं के साथ जुड़ने में बहुत गुदगुदी होती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप सब लोगों के सहारे तो चाहे जितना भी बड़ा काम किया जा सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि आप किसी परमात्मा की कृपा के वरदान में हमें मिले हैं। अब ऐसा आभास होता है, अब ऐसी अनुभूति होती है। आप सभी वृंदावन जरूर आइएगा, इस यात्रा का भी आप आनंद लेंगे। कल दोनों शिफ्टों की कथा है, उस कथा को आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। शाम को भोजन आप ले लिया करें। आपके बदले के व्रत हम ही कर लेंगे। माता जी बोलते हैं महाराज जी हम तो आजकल ले नहीं रहे। हमने कहा क्यों नहीं ले रहे, यहाँ का प्रसाद है। कहा कभी कभी ले लेते हैं, जब जब ले लेते हैं लीजिए, आज जरूर लीजिएगा, ठीक है। महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। आप कहोगे हमारा सोमवार है, घर जा कर के पूरा कर लेना सोमवार। दिन भर भूखे रहे हो, शाम को एक बार प्रसाद जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दूध की तो व्यवस्था हो नहीं पा रही है। आप प्रसाद जरूर ले लें। ईश्वर चंद शर्मा, श्रीमती देवेंद्री शर्मा गुड़गांवा,
1,11,100 रुपये का सहयोग आपने भी किया है। रजनी सिंगल पत्नी राजन सिंगल हापुड़ से 1,11,111 के सहयोगी आप भी बने हैं। तालियां बजाइए इन सभी भक्तों के लिए। और आप सब, हाँ आपने मैसेज में लिख दिया है 1100 रुपया चावल सेवा में जो भी बने, एक पैकेट से लेकर के ऊपर जितना भी आपसे सहयोग बनता है आप अवश्य में करें। जैसे आप वहाँ बैठ जाएंगे आपको हवन कुंड कार्ड अपना साथ में रखना, और मैं आपकी जो दिव्य माला है वो भी वहीं आपको संप्रेषित कर दूंगा। आपके बैठे ही बैठे कार्ड अपने पास में रखिएगा। और संतान नारियल वो मैं आरती के बाद में व्यासपीठ से वही जन आवें जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। यदि उनकी सासू यदि माताएं आ भी जाती हैं तो मैंने इन दिनों में अनुभव करके देखा है, सालों में जहाँ बहू बेटे ने नारियल लिया है उसके परिणाम पूरे के पूरे सही हुए हैं। और फिर दाई बाइयाँ लेकर के गई हैं, उसके उतने परिणाम ले भले ही जाना, लेकिन उसका परिणाम जब बहू की झोली में वो नारियल जाता है, सत्य यही है 20-20 साल बाद संतान के जन्म हुए हैं। इन सब चीज़ों को 2 साल में मेरी इतनी श्रद्धा, यूँ तो हमेशा से ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। हरवंश पुराण के माध्यम से मुझे लगता है कि 80-85 माताओं को, बहनों को, उनको संतान हुई है जिनको डॉक्टर ने कहा था कि संतान नहीं हो सकती। जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं काम करती। ट्विंस बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए हैं। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। ईश्वर की कृपा का कौन मुकाबला कर सकता है। तो यहाँ से आज सोमवार है, यहाँ से नारियल भी प्रदानित किए जाएंगे। गणेश कथा प्रसंग में आप सुन रहे हैं, जिन्हें भी ये उद्यापन कभी भी करना है, भादों के ही महीने में इसके उद्यापन का विधान वर्णन किया गया है। इतना लिख लीजिए, 12 ब्राह्मणों का भोजन, 2 सौभाग्यवती माताएं और 2 बच्चों को भोजन करा दिया जावे तो साधारण तरीके से ये उद्यापन अपने आप में पूरा हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। 1 वर्ष आप चतुर्थी का चौथ व्रत आप कर लें। जितनी भी तिथियां हैं वो चतुर्थी से प्रकट हुई हैं, इसलिए गणेश पुराण में चतुर्थी को चौथ माता कहते हैं कि जितनी भी जो तिथियां हैं वो सब चतुर्थी से प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम चौथ माता के नाम से जाना जाता है। भगवान गजानंद ने इस तिथि को स्वीकार किया। इनके जन्म पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा हंसे तो श्राप दे दिया कि इस तिथि में जो चंद्रमा का मुंह देखेगा उसको अपयश का टीका लग जाएगा। इसलिए उस द्वितीया को चंद्रमा नहीं, भादों की दौज को वो चंद्रमा मुस्कुराए, उसको देखा नहीं तो चंद्रमा को उस दिन देखा नहीं जाता। गणेश जी ने ऐसा श्राप दिया है। यदि कोई देख भी ले तो समंतक मणि के हरण की कथा को उसमें सुना जाता है, ऐसा गणेश पुराण के अंतर्गत लिखा है। इसमें भगवान गणेश जी की कुछ महिमा, कुछ महानता का वर्णन किया है, वो सुन लें। इदम सुमंगलाख्यानम या सुनोति शमसेतः। संस्कार टीवी पर कथा कटप हो जाए तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर तत्काल इस कथा को पूरा सुनिए, आरती के सहित सुनिए, बीच में छोड़ना मत। बड़ी अद्भुत कथा चल रही है। अभी आप कुछ ही मिनटों में भगवान गणेश के विवाह की भी कथा सुनेंगे, गणेश की महिमा आप सुनेंगे, गणेश के परिवार की कथा सुनेंगे। जो कथाएं जीवन की शोकहीन भवे नातृण संशया, इस कथा को सुन करके लोग शोकहीन हो जाते हैं, दुखहीन हो जाते हैं। इसलिए आप तो सुन ही रहे हैं ये सब बातें, मैं टेलीविज़न पर सुनने वाले भक्तों के लिए बोलता रहता हूँ। तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके इस पूरी कथा को सुने। इस कथा की कितनी महिमा है। आपके घर में जो गणेश पूजते हैं, सुनिए इधर देखिए, गणेश पूजा की कितनी बड़ी महिमा है। अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। बाजार में किसी का धन मारा जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, तो बुधवार को भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ा के सिंदूर घी में मिलाकर चढ़ाइए, मोदक लड्डू का भोग लगाइए। निर्धनो लभते धनम, पैसा मारा जा रहा है वो वापस आएगा। बच्चे घर छोड़कर या रूठ के चले गए या संतान जन्म नहीं हो पा रहा है, अपुत्रों को पुत्र प्राप्ति होगी भगवान गजानंद की कृपा से। रुक्मिणी माता को जब संतान नहीं हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने भी
भगवान गणेश का अनुष्ठान किया था, भगवान गजानंद की कृपा से उनको प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया। जिनके बच्चों को विवाह में देरी हो रही हो, भार्यार्थी लभते भार्याम, उनको पत्नी मिल जाएगी। जिनके घर की स्त्रियां रूठ करके पियर जाके बैठ गई हैं, उनके लिए भी गणेश पूजा बड़ी प्रभावशाली है। भगवान गणेश जी की आराधना पूजा परिवार को बसाती है, परिवार को उजड़ने नहीं देती। सब पुराण में ये तमाम बातें लिखी हैं। भार्यार्थी लभते भार्याम, बच्चों को घर में विवाह होते हुए उनको वधू मिलती है, पत्नी मिलती है। प्रजार्थीम लभते प्रजाम, राजा को अनुकूल प्रजा मिलती है। आरोग्यम लभते रोगीम, जो रोगण हैं, रोगी हैं, वो निरोगी हो जाते हैं। सौभाग्यम दुर्भगो लभ, स्पष्ट लिखा है जो देवियाँ गणेश चौथ की कथा सुनती हैं, गणेश पूजा करती हैं, उनके पति की बहुत लंबी उम्र होती है, बहुत दीर्घायु होती है, तो वर्णन है। और माताएं जितना भी धर्म सत्कर्म करती हैं, दोनों बातें लिखी हैं। जिनको पति नहीं है, दुनिया छोड़ के चला गया है, उनकी आराधना पूजा से वो जहाँ भी होता है वह मुक्त जीवन जीता है, उसको संतुष्टि मिलती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है, जिन देवियों को पति नहीं है वो जितना भी सत्कर्म करें अपने उस पति के लिए समर्पित कर दें। तुम्हारे किए गए सत्कर्म के द्वारा हो सकता है कि वो कहीं नरक यातना भी भोग रहा हो, तो तुम्हारे सत्कर्म के द्वारा वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए वो समर्पित कर दो। तो वर्णन है, माताएं धर्म सत्कर्म करती हैं, पति की उम्र बढ़ती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और नष्ट पुत्रा, जिनके गर्भ में बच्चे समाप्त हुए हैं वो तो गणेश चौथ जरूर करें 1 साल तक, वर्णन है श्लोक में लिखा है। नष्ट पुत्र, जिनके गर्भ में बच्चे समाप्त हो गए, जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत उद्यापन 1 वर्ष की पूजा से उन्हें जुड़ना चाहिए। गरीबी झेल रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, नष्ट धना, उनकी संपत्ति नष्ट हो रही है, व्यापार फैल हो चुके हैं। प्रोषिताम च पतिम लभेत, जिस पति ने अपनी पत्नी को अपने आप से दूर कर दिया है, पति का संग पाने के लिए उस नारी को भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें? ताली बजाओ आ रही हो तो। और मेरी हर बात यहाँ से प्रमाण के साथ हो रही है, मैं श्लोक बोल के उसका व्याख्यान कर रहा हूँ। नष्ट पुत्रा नष्ट धना प्रोषिता छ पतिम लवेत, पति से दूरी बन गई है, ऐसी देवियों को गणेश चौथ करनी चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। सदा मंगल संयुक्त सबे भानान संशया, भगवान गणेश सदैव मंगल करते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। वर्णन है, शोक ही न सभवे नाथ न संशया, दुख को दूर कर देते हैं। इदम गाड़ेश माख्यानम यस गेहे चतिष्ठति, जिनके घरों में गणेश की आराधना, गणेश का स्मरण, गणेश का पूजन या गणेश भगवान का कीर्तन चलता रहता है, सदा मंगल संयुक्तम, उस परिवार में सदैव मंगल ही मंगल होता रहता है, उस घर में कभी अमंगल नहीं होता। 5 देवताओं में गणेश हैं। आप सब अपने आप को पूछो, घर में गणेश हैं कि नहीं? ना हो तो घर में गणेश विराजित करें, गणेश पूजा। यात्रा काले च पुण्याय शृणोति समाहिता,
यात्रा के समय में जो गणेश दर्शन करके या गणेश जी के द्वादश नाम लेकर यात्रा करते हैं, सर्वाभीष्ट सलवते, उनकी यात्रा सफल होती है। उनकी यात्रा कभी अधूरी नहीं रहती। यह भगवान गजानंद की बहुत बड़ी कृपा है। मैं भी इधर आया हूं तो भगवान गणेश को वंदन करके, प्रणाम करके, आह्वान करके, उन्हें प्रार्थना करके, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गजानंद, आप विघ्नों को दूर करने वाले हो। श्री रामेश्वर धाम के आयोजन में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, ये कृपा बना करके रखना। इतने बड़े आयोजनों में लोग एक दूसरे को लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, यहाँ तो मुझे तो कोई तू मैं भी करते नहीं दिखाई दिया। कोई सहेली लड़ी नहीं आपस में, किसी ने किसी के केस नहीं पकड़े, चोटी नहीं पकड़ी। और इतने लोगों में तो कोई किसी की चोटी पकड़ लेता ना। यहाँ बैठने के लिए झगड़ा हुआ, नहीं तो इतने बड़े आयोजनों में बैठने के लिए झगड़ा होता रहता है, लेकिन यहाँ तो कब आके जमीन से चिपक गए पता ही नहीं लगा। पहले दूसरे दिन जरूर लग रहा था कि ये जगह मेरी है, जगह तुम्हारी है, लेकिन 2 दिन के बाद तो ऐसे सेट हो गए हैं। यहाँ तो बहुत तो एक दूसरे की सहेली बन गई हैं। अरे बहुत एक दूसरे के सहेला बन गए हैं। किसी ने किसी को भैया बनाया, किसी ने किसी को जीजाजी बनाया। ये कोई सज्जन मंदिर में थे, बड़ी उन्होंने मेहनत की, तो पूरा बोरा कंधे पर रख करके घंटों का पूरे मंदिर में, जितना मंदिर वहाँ था सब में अपने ये कंधे पर घंटे रख करके बड़ी मेहनत की है। ताली बजाओ। वो कहते हैं राजेश अग्रवाल जी तो मेरे जीजाजी हैं। हाँ, वो बोले थे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा लांजी के आसपास के होंगे तुम फिर कहीं के? तो वो बोले कि लांजी के आसपास के तो नहीं है, लेकिन वो हमारी बहन हैं, उनके जो घर से है, क्योंकि हमारा और उनका गोत्र एक ही है। ऐसी बात थी। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, बोल के, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है सब एक ही परिवार के बैठे। शादियों में इतना आनंद कभी भी नहीं आ सकता जितना मैं देखता हूँ। पेड़ के नीचे आप बैठे रहते हैं, बातें सब करते रहते हैं, कभी कभी हमारे बारे में भी पूछते रहते हैं, तो आप महाराज जी से कब से जुड़े हैं, आप कब से जानते हैं? तो कहेंगे हम तो 26 साल से जुड़े हैं। कोई कहता है हम उज्जैन महाकाल से जुड़े। अच्छा अच्छा, तो आप तो महाराज के बिल्कुल। अरे इतने, हम तो वृंदावन जब जाते हैं ना, तो महाराज तो हमसे बिना मिले रह ही नहीं सकते। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सकता। मैं इधर से निकलता हुआ जाता हूँ, एक कोई बोली है मैया देखो अकेले दूध पर टिके हैं बिल्कुल, जब चलते हैं तो कमर भी टेढ़ी नहीं होती उनकी। मैंने कल सुना, कमर भी टेढ़ी नहीं, जैसे बैठते हैं वैसे ही खड़े होकर जब परिक्रमा लगाते हैं तब बड़े अच्छे लगते हैं। दूध पर, दूसरी ने कहा 5 किलो पीते हैं दूध, 5 किलो। हाँ, पूरा 5 किलो। ऐसे भी आप चर्चा कर लेते हैं, अच्छी चर्चा है। हाँ अच्छा लगता है कि हमारे बारे में भी आप चर्चा कर लेते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गजानंद भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री जय राधे, जय श्री जय। राधे। सदा मंगल संयुक्ता सबवे नाथ संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जिनके घरों में भगवान गणेश पूजे जाते हैं, बरकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। घर में गणेश जरूर पूजिए। मंगल मूर्ति हैं, सदैव ये मंगल करने वाले, आनंद कर देते हैं। तत्पश्चात प्रश्न और आगे को चला। गणेश जी अब विवाह के लायक हो रहे थे दोनों बच्चे।
बड़ा सुंदर यहाँ लिखा है, बच्चे विवाह के लायक हो जाएं तो माँ बाबूजी को चिंता हो जानी चाहिए। तब तक बच्चे पढ़ते रहते, हाल ही 30 के हो जाते हैं, फिर घर वर देखने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बच्चे 22-23 के हो गए, 24-25 के, अब विवाह की चिंता हो जानी चाहिए। सब काम अपने टाइम पर हों तो ही ज़्यादा ठीक है। बच्चे एडजस्ट हो गए, नौकरी करने लगे, पैसा कमाने लगे, अब देरी क्यों? अब तो सासू बन जाओ, फिर तीर्थों में घूमो, घर सौंप दो बहू को, झमेले से बाहर निकल के आ जाओ। बेटियों को उनकी ससुराल भेज दो, घर बहू को सौंप दो। तो महाराज के संग तीर्थों में चक्कर लगाओ, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी नेपाल में पशुपतिनाथ, तो कभी द्वारिका में, गुजरात में द्वारिकानाथ। तीर्थों का मिल जाए, घर बहुओं का है, बहुओं को दे दो। चिंता हो गई, बच्चे जब विवाह के लायक हो गए तो एक दिन भोलेनाथ ने कहा शिवा को कि बच्चे विवाह के लायक हो गए, कौन से का विवाह पहले करें? विवाह योग्यो संजातो सुताविति चताव बहु, दोनों के दोनों ही विवाह के लायक हो गए। षडमुखस्य प्रियतमो गणेशस्य तथैव च, षडमुख नाम कार्तिकेय का, दोनों पुत्र हमें अति प्रिय है। किसका पहले करें? जिसका पहले कर देंगे दूसरा रूठ जाएगा। शंकर जी और पार्वती दोनों अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने अपने मन में एक मंत्रणा बनाई और कहा, दोनों बच्चों को बुलाया, कहा यशय पृथ्वीम सर्वाम क्रांताम पूर्वमा ब्रजेत, तुम दोनों में से जो पूरी धरती की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा उसका ही हम पहले विवाह कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों को तुम विवाह की बात करो, बड़े खुश होते हैं, हंस जाते हैं, कहेंगे बेटा बेटा बहू गोरी लेगा के कारी, गोरी के कारी नहीं बोल, गोरी लेंगे। कन्हैया को बोला जाता था, मैया कहती थी बहू लेगो, हाँ लेंगे, कितनी बड़ी लेगो? हम गैया चराए हुए जाएं तो अपनी बहू अपनी खीसला में धर के ले जाएं। खीसला जानो, बगल की जेब, वो तो बड़े आनंद कर देते हैं कृष्ण। भागवत की कथा तो अब आप अग्रवा धाम से सुनेंगे। अप्रैल में, अगले महीने में, जहाँ भी बैठे हों देश में कहीं भी, कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दोनों चैनलों पर है, संस्कार पर भी है, सत्संग पर भी है। अभी 10 तारीख से संत वाणी है, महापुरुषों की कथा है, ये भी सुनिएगा। अब के बार ब्रज यात्रा की कथा में थोड़ा बदलाव किया गया है। जो हर साल हम एक जगह रुक करके कथा करते थे ना, अब के बार पूरे 8 दिन की ब्रज यात्रा में कथा संग ही संग चलेगी। जहाँ होंगे लाइव टेलीकास्ट वहीं हो रहा होगा। जो आश्रम में हम रुक जाते थे ना, दोपहर में पहुँचते थे जब तुम भोजन में होते थे तब, अब के बार तो संग ही संग कथा भी संग चलेगी। हाँ, पूरा सत्संग टीवी पर पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होगा। जहाँ जहाँ जिस पड़ाव पर होंगे सब जानकारी भक्तों को दी जाएगी। यहाँ कन्हैया ने ये किया, यहाँ ये किया, ये यहाँ किया, ये किया, सब जानकारी दी जाएगी। ये सब देख देख करके, सुन सुन करके लोगों का मन बनेगा और वह ब्रज की यात्रा आने वाले समय में करेंगे। पिछली यात्राएं बहुत अच्छी हुई हैं, अब के बार बिलंदा ऊपर होगी यात्रा। कमजोर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ऊपर ही होगी। बहुत बहुत आनंद होगा, आने का मन जरूर बना लेना। वैष्णो माता रानी की कथा अपने घर बैठ बैठ करके सुनना। जो आना ही चाहेंगे तो उनको रोकेंगे नहीं, हाँ, और जो नहीं आना चाहेंगे उन्हें हम बुलाएंगे भी नहीं, अपने अपने घर। क्योंकि अभी यहाँ टाइम पूरा 15 दिन लग जाएगा, आने जाने में 15 दिन लग जाएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा आपको बद्रीनाथ के लिए भी तो जोड़ना है। वहाँ का कार्यक्रम बहुत ऊपर है।
जैसा धाम है वैसी वहाँ की कथा है। और वहाँ भी कथा कथा तो भागवत की ही है वहाँ, लेकिन वह भागवत भी अपने आप में बिल्कुल हटके होगी। बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो बहुत लंबे समय पहले से आपको निमंत्रित कर दिया गया है, खुद भी आना और अपने जनों को भी लेकर के आना। नहीं आओगे? आएंगे। हम तो ये सोच रहे थे कि आज कुछ लोग चले नहीं गए हों, सो हॉल खाली रह जाए। आनंद ही आनंद हो रहा है, चारों कौन दे के भरा है। कहा बेटा जो भी कोई परिक्रमा करके पहले धरती की आ जाए, हम बा कोई ब्याह पहले कर देंगे। सो कार्तिकेय जी तो खुशी के मारे नाच पड़े, क्योंकि छुरीला शरीर था, बिल्कुल पतले थे कृषाय, और लंबी टांगों वाला है, लंबाई भी पूरी पकड़े हैं। कार्तिकेय तो खुश हो गए, लंबा आदमी तो छलांग भरता है। गणेश जी तो पूरा मटका पेट है, छोटे छोटे पांव हैं। अब मोटे आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है चलना। अरे बड़ा मुश्किल है। ये वजन शरीर का कम करो, गर्म पानी पिया करो, वजन तौंद बोंद कम हो जाएगी। सुबह पानी गर्म पिया करो, फ्रिज का नहीं। फ्रिज का पानी पोपला कर देगा, बत्ती से नीचे आ जाएगी। एकदम गर्म फुल्का और एकदम ठंडा पानी ये दांतों के लिए दुश्मन है। एकदम गर्म फुल्का और एकदम ठंडा पानी ये दांतों के लिए दुश्मन है। और दांत तो अंत तक होने ही चाहिए। कभी चना चटकाने का मन हो तो गड़ सही नहीं होगा तो कतरोगे कहाँ से फिर। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। रात्रि को कुल्ला करके सोया करो। जो दांतों में जमा रह जाता है अन्न, वो दांतों की मसूड़ी को गला देता है बिल्कुल। मंजन में हल्दी और काला नमक और एक और आती है पीपल, इनको सबको रगड़ करके उसको पाउडर बना के राख में मिलाकर दांतों करने से पारिया जड़ उखाड़ हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है। गर्म पानी पिया करो, इससे शरीर का वजन कम होता है। हफ्ते में 1-2 बार लौकी खाओ, लौकी का रस लो, ये आपको फायदा करेगा। डायबिटीज के जितने भी मरीज हैं सुबह हल्दी और धनिया का काढ़ा बना करके लो, इससे मधुमेहता का नाश होता है। मेथी का सीजन चला गया है, अब गर्मी हो रही है, गर्मियों में ज़्यादा मेथी मत खाना, नहीं तो आँख की जोत कमज़ोर हो जाएगी। तो मेथी बहुत गर्म करती है। अपनी रसोई में दालचीनी जरूर रखना। हार्ट के मरीज के लिए वरदान है दालचीनी, खरबूजे के बीज और अखरोट और मिश्री, और वो मसाले में डलता है, कौन सा पत्ता होता है, तेज पत्ता। ये चीज़ें मिला करके रात्रि को गर्म पानी के साथ थोड़ा सा अंदर डाल करके ऊपर से पानी पी लो। हृदय आघात मरीजों के लिए तो वरदान है धरती का। हार्ट के मरीज को रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इसलिए हमने भंडारे में इनको बंद कर दिया है बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादा कथाओं में वानप्रस्थी लोग आते हैं, वही लोग ज़्यादा आते हैं जिनको इन सब चीज़ों से परहेज होना चाहिए। आलू की सब्जी बनती है, उसके साथ एक हरी सब्जी इसलिए बनती है कि हार्ट का मरीज है और कहीं कोई डायबिटीज का मरीज है, हम बहुत ध्यान आपको देते हैं। मधुमेही रोगी के लिए 9 बजे से पहले भोजन चाहिए, इसलिए 8 बजे से पहले नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। ये नहीं चाहे जो खा लें सो खा लें, ऐसा नहीं। क्या सूट करता है वही जी में वही भोजन करें, वो फायदेमंद है। तो गणेश जी तो बड़े मोटे थे, वो नहीं चल सकते इतना। अब सोचने लगे अब क्या करें, हम तो बिना ब्याह के रह गए, क्या करें। तो वो तो गए परिक्रमा देने के लिए और ये गए गंगा जी नहाने के लिए।
कैलाश से, वो वहाँ से काशी से गंगा जी कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो ये गए वहाँ डुबकी लगा के गए, सो कहीं से कुसा के 2 आसन ले आए, डाब के 2 आसन। सुन लो अब थोड़ी देर, सुनो सुनो सुनो। वो 2 आसन, आप लोग भी सुन रहे हैं, इधर वाले सुन रहे हैं? अच्छा, तो डाब के वो 2 आसन ले आए और ऐसे बिछा दिए दोनों। माता पिता को कहा, बाबूजी माताजी ये आसन पे बैठ तो जाओ। सो दोनों के दोनों आसन पे बैठ गए और बिन्ने परिक्रमा लगाई। यानी कानी च पापानी जन्मांतरी कृतान च तान तान प्रेक्षंती प्रदक्षिणाम पदे पदे। 7 परिक्रमा लगाई, हर परिक्रमा में लंबे लेट जाए। फिर परिक्रमा 7 लगाई। 7 परिक्रमा लगाए के बाद कहवे लगे, पिताजी हम धरती की 49 परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारा ब्याह कर दो। गणेश बोले। बाबा ने कहा, बातों नहीं, बात मत बना, घर छोड़ के नहीं गया, चले आए 49 परिक्रमा धरती की लगा के। गणेश जी बोले, तुम्हारी सो परिक्रमा लगाया है हम? झूठ। गणेश जी ने कहा, झूठ नहीं। क्यों, कैसे झूठ नहीं? पित्रोश पूजनम कृत्वा प्रकृतांति च करोति या तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। एक दिन हम दोनों भाइयों को आपने पाठ पढ़ाया। आपने कहा था जो माता पिता की पूजा करके उनकी एक परिक्रमा कर लेता है उसको संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये बात आपने कही थी। या फिर आप ये कह दो कि हमने झूठी कही, और नहीं फिर ये कह दो कि बात बिल्कुल सही कही। यदि आपने सही बात कही है तो मैंने हर परिक्रमा पर आपका पूजन किया है। तो एक परिक्रमा माता पिता की, धरती की 7 परिक्रमा, तो हमने आपकी 7 परिक्रमा करी हैं, तो धरती की 49 परिक्रमा हो गई। गणेश बोले। और गणेश जी ने और क्या कहा, अपहाय ग्रहे यो वै पितरो तीर्थमाव्रजेत। ये बात ध्यान से सुने। गणेश कहते हैं कि आपने ही हमें कभी कहा था कि माता पिता तीर्थ यात्रा के इच्छुक हैं और बच्चे अपनी पत्नी को लेकर यात्रा को चले जाते हैं और माता पिता को कभी तीर्थ यात्रा नहीं कराते, तो उन बच्चों को तीर्थ यात्रा का फल तो नहीं मिलता, माता पिता की हत्या करने का पाप और लगता है। ये गणेश बोले। अपहा ग्रहे यो वै पितरो तीर्थमाव्रे तस् पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर्य था। ये आपके ही शब्द थे। स्पष्ट लिखा है, माता पिता का मन है तीर्थ यात्रा करने का और बच्चे उनको तीर्थ यात्रा नहीं कराते, खुद तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। ये उठाइए, तो उन्हें तीर्थ यात्रा का फल तो नहीं मिलता, माता पिता की हत्या करने का पाप और लगता है। ये गणेश जी ने कहा। सो डबडबा के शंकर जी की आंख में आंसू आ गए। अब कुछ लोग बड़े चक्कर में पड़ गए होंगे, मैं आपकी दुविधा को बाहर करे देता हूँ। हाँ, दुविधा में पड़ गए। यह बात बिल्कुल अकाट सत्य है। क्या सत्य है? अपने आप को बेच करके भी माता पिता को यात्रा करानी पड़े तो कराना चाहिए। स्पष्ट वर्णन है कि जो बच्चे माता पिता को यात्रा कराते हैं, अंत में उनको लेने के लिए भगवान के गरुड़ नहीं, स्वयं भगवान चल करके आते हैं। जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है माता पिता के लिए गोदान कराना। जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना। उन्हें खुद ले जाकर तीर्थ यात्रा कराइए, खुद लेके जाइए, स्वयं जाइए। यहाँ बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो अपने मम्मी पापा को लेके आए, ऐसे युवान भाई हैं जो अपनी माँ को लेके आए या अपने बाबूजी को लेके आए या दोनों को लेके आए। आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। माता पिता के ऋण से जीव तब ही मुक्त हो सकता है जब उनको वो तीर्थ यात्रा करावे। माता पिता का मन है और आप उन्हें तीर्थ यात्रा कराते नहीं हैं, तब माता पिता की हत्या करने का पाप लगता है। माता पिता का मन नहीं है और आप तीर्थ यात्रा करने को जाते हैं, आपको
तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है, जो माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए जाते नहीं हैं और आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, जिस भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले कहो को ये प्रणाम कर रहे हैं हम अपने माता पिता की तरफ से और ये प्रणाम कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है माँ बाबू जी से बोलचाल नहीं होती, वो दूसरे भाई की तरफ होते हैं, उनको ऐसे कब्जे में, आजकल कब्जे में भी कर लिया जाता है माँ बाबू जी को। वो हृदय से बच्चों के साथ होते हैं लेकिन शरीर से नहीं हो पाते। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? मानसिक भाव से उन्हें प्रणाम करके आप तीर्थ यात्रा को निकलें, मानसिक भाव से उन्हें वंदन करें। तीर्थ में, देव मंदिर में जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करके ये कहें कि हे प्रभु, मेरी तो इच्छा थी कि मैं अपने माँ बाबू जी को यात्रा कराऊं, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे या भाई लोग उनको भेजने को तैयार नहीं थे। मैं इस तीर्थ यात्रा को जो भी फल प्राप्त करूं, ये मेरे माँ बाबू जी को समर्पित हो जाए। तीर्थ यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगेगा। ये सब शब्द यहीं के हैं से महापुराण। जो भी तीर्थ में जाके दान पुण्य करते हैं आप, तो उसमें उनका स्मरण होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि वो धरती पर नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं, तो भी तीर्थ यात्रा में उनका स्मरण कीजिए। आप यहाँ तीर्थ तक पहुँचे हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा पुण्य है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी नहीं मरते। कौन कौन है वो सुन लीजिए। गुरुदेव मृत्यु के बाद भी मौत को प्राप्त नहीं होते, माँ मौत के बाद भी मौत को प्राप्त नहीं होती, पिता मौत के बाद भी मौत को प्राप्त नहीं होते, भगवान सामने न होने के बाद भी वो सामने ही होते हैं। ये 4 जन ऐसे हैं जो 24 घंटे 365 दिन आपके संग होते हैं। उनको संग होने का अनुभव कीजिए। यहाँ ऐसे बहुत जन हैं जिनको माँ न हो, जिनको पिता न हो सकता है कि जिनको दोनों ना हो। आप रामेश्वरम धाम जैसी पवित्र जगह पर आप आए हैं, एक बार रामनाथ भगवान को जरूर कहना, हे प्रभु, यह यात्रा मेरे माँ बाबू जी की कृपा से, आपकी अहेतु की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही ये पूरी हो रही है। इस यात्रा का मुझे कुछ मिलता है, वह मेरे पूर्वजों के लिए समर्पित हो जाए। आपसे हम प्रार्थना कर। आनंद की बात है कि आपका घटेगा नहीं और पुण्य उनको मिल जाएगी। तो भगवान महादेव की आंख में आंसू आ गए जब उन्होंने अपने पुत्र की तरफ से इतनी बड़ी पितृ भक्ति सुनी। गदगद हो गए, आंख में आंसू आ गए और कहने लगे, पुत्र गणेश, आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, जितने भी देवताएं हैं उन सभी देवताओं में प्रथम पूजा तुम्हारी होगी, कि तुमने माता पिता की महिमा बढ़ा दी, तुमने उनका महत्व बढ़ा दिया, प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। वर्णन किया गया है कि आनंद हो गया बहुत ज्यादा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी समय वर्णन किया है कि एक प्रजापति चल करके आए, विश्वरूप नाम के प्रजापति, जिनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। 2 बेटियां थीं उनकी। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर के आए। वर्णन है कि तस्मिन् तरी तत्र विश्वरूप प्रजापति तद्धोगम सविचार्य सुखमाप प्रसन्नति विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि रिद्धि ऋतख्याते शुभे सर्वांग शोभने। वो बड़ी सुंदर थी। वो प्रजापति अपनी दोनों बेटियों को लेकर के आए और भगवान महादेव के पुत्र गणेश के साथ धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हो गया। आनंद हो गया, आनंद हो गया। आज की कथा को यहीं विराम। आप सबको प्रणाम।